हेलो बच्चों, मेरा नाम चांदनी है। आज मैं क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट मैं इस वीडियो में और दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। चैप्टर है द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। किसी एक राजा को विचार आया कि वह कभी भी फेल नहीं होगा अगर वो 3 चीज़ें जान जाए। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कुछ भी शुरू करने का सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, किस तरह के लोगों की बात उसे सुननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है करने के लिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। इसलिए राजा ने अपने दूतों को अपने पूरे साम्राज्य में भेज दिया और वादा करते हुए कहा कि जो भी इन 3 क्वेश्चंस के आंसर को देगा वो उसे बहुत सारा पैसा देगा। Many wise men came to the king but they all answered his question differently। बहुत सारे समझदार आदमी राजा के पास आए लेकिन सभी ने उनके क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग दिए। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly। पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और इसे कड़ाई से पालन कराना चाहिए। Only in this way, they said, could he do everything at its proper time। सिर्फ इसी तरह उन लोगों ने ऐसा कहा कि राजा सभी चीज़ों को समय पे कर सकते हैं। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something। दूसरों ने कहा कि यह असंभव था कि फैसला कर लेना पहले से ही कि सही समय क्या है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग। उन्होंने कहा कि राजा को ध्यान देना चाहिए कि उनके आसपास चल क्या रहा है। अवॉइड फुलिश प्लीजर्स, उन्हें मूर्खता पूर्वक जो आनंद होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। एंड ऑलवेज टू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वही करें जो उस समय ज़्यादा ज़रूरी हो। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइस मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। और उसी समय दूसरों ने कहा कि राजा को ज़रूरत है एक सलाह देने वाले समझदार लोगों के ग्रुप को जो उन्हें मदद कर सके सही समय पर काम करने के लिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। ऐसा इसलिए क्योंकि एक आदमी के लिए असंभव है कि सही फैसला करना बिना दूसरों की मदद लिए हुए, कि राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, की सही समय क्या है काम करने का। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन फिर दूसरों ने कहा कि अगर कुछ अर्जेंट काम आए, दीज थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ काउंसिल, तो वो वेट तो नहीं करेगा काउंसिल के डिसीजन का। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए सही समय का निर्णय करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, इसलिए फ्यूचर में देख लें कि फ्यूचर में क्या है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, ये सिर्फ मैजिशियन ही कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, तो राजा को इसलिए मैजिशियंस के पास जाना होगा। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे सवाल के जवाब में सम सेड, कुछ लोगों ने कहा दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। दूसरों ने कहा, जैसे कि लोग कह रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसके काउंसलर्स। अदर सेड, दूसरों ने कहा कि प्रीस्ट, जो पुजारी होते जो पूजा करते हैं वो। आ फ्यू अदर्स, और कुछ लोगों ने कहा चूज़ द डॉक्टर, कि डॉक्टर। एंड येट अदर्स, जो कुछ बचे कचे थे उन्होंने कहा दैट हिज सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी, और जो उनके सिपाही हैं उनके साथ वो बहुत ज़रूरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, फिर तीसरे जो क्वेश्चन का उनका जवाब था कि सम सेट साइंस, कुछ लोगों ने साइंस का। अदर चूज़ फाइटिंग, कुछ लोगों ने लड़ाई को चूज़ किया। एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने पूजा पाठ को चुना। एज द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंटली, क्योंकि जो आंसर्स थे वो बिल्कुल अलग थे।
द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाई एंड गेव नो रिवॉर्ड। और राजा बिल्कुल उस आंसर से सेटिस्फाई नहीं था और उसने किसी को भी इनाम नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। फिर उसने निर्णय किया कि वो सलाह लेगा हर्मिट से, किसी हर्मिट से, हु वर वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो जाना जाता था बहुत, मतलब बहुत वाइडली, मतलब बहुत जगह जाना जाता था अपनी बुद्धि मारने के लिए। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट, जो हर्मिट कहते हैं, जो क्या बोलते हैं, एकांतवादी होते हैं, उनको हर्मिट कहा जाता है। तो वो एक जंगल में रहता था और उसने एक झोपड़ी बना रखी, तो वो उसे कभी नहीं छोड़ता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी से नहीं मिलता था लेकिन बहुत ही वो सिंपल सा था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ, इसलिए राजा ने बहुत ही सिंपल से कपड़े पहने। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड। तो हर्मिट की जो झोपड़ी थी, राजा उससे पहुंचने से पहले ही क्या किया, उन्होंने अपना जो घोड़ा है उसको बॉडी गार्ड के पास छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और वो अकेले ही हर्मिट की झोपड़ी की तरफ चले गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट्स, जैसे ही जो राजा थे वो हर्मिट की झोपड़ी के पास पहुँचे, ही सॉ अ हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। तो राजा ने देखा कि जो हर्मिट है वो खोद रहा है ज़मीन को अपने घर के सामने। ही ग्रीटेड, वो जो हर्मिट था वो उनसे मिला, द किंग, एंड कंटिन्यू डिगिंग, और अपनी जो वो खुदाई थी वो जारी कर, मतलब वो कर ही रहा था। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था वो बहुत बूढ़ा और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड, और काम करता जा रहा था। ही ब्रीड हाइवली, मतलब वो तेज़ तेज़ सांस ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट, मैं आया हूँ आपके पास बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस के आंसर पूछने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं कैसे सीख सकता हूँ सही चीज़ को सही समय पर करना, और वो कौन से लोग हैं जिन्हें मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है मेरे लिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग, जो हर्मिट था उसने राजा को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, और खुदाई करता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा कि तुम थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, और मुझे ये फावड़ा दे दो और काम करने दो। थैंक्स सेड हर्मिट, हर्मिट ने शुक्रिया किया। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और अपना जो स्पेड था, फावड़ा था, वो राजा को देते हुए। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर जाकर वो ग्राउंड पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 क्यारियाँ खोद दी, he stopped and repeated his question, और फिर वो रुका और अपने क्वेश्चंस को दोबारा दोहराया। The hermit gave no answer बट स्टूड अप, हर्मिट ने आंसर नहीं दिया लेकिन वो खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, और उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए फैलाते हुए कहा कि ये जो फावड़ा है मुझे दे दो, अब आप आराम करो, काम मुझे करने दे। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने उसको स्पेड नहीं दिया, फावड़ा नहीं दिया, और खुदाई करते रहे। 1 hour passed, 1 घंटा गुजर गया। देन अदर, और दूसरा भी गुजर गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और जो सूरज था वो पेड़ के पीछे चला गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और फिर राजा ने क्या किया, जो स्पेड था, फावड़ा था, उसको दूर फेंका ग्राउंड पे और कहा, आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मैं यहाँ पर आया हूँ बुद्धिमान आदमी अपने क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप आंसर्स नहीं देना चाहते, टेल मी, सो आई विल रिटर्न होम, तो मैं, आप मुझे बताएं, मैं वापस चला जाऊंगा अपना घर। हेयर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा कि कोई यहाँ पर दौड़ता आ रहा है। थैंक यू। इसका सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।